बच्चे जन्म लेते तो रोते हैं। साधारण तो परिवार में भी बच्चे जन्म लेते हैं तो अगल बगल वालों को सुनाई देता है, परंतु रामलाला जब रोए तो अयोध्या में जितना स्त्रियां थी सबके कान में सुनाई दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आई, स्त्रियों की भीड़ है। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा। दशरथ जी मंत्रिमंडल के साथ, सेनापति के साथ कौशल्या के महल में आ रहे हैं। अयोध्या की स्त्रियां दशरथ को कौशल्या के महल में जाने के लिए जगह नहीं दिया, स्त्रियों का भीड़ है। मंत्री कहा, अयोध्या के देवियों महिलाओं, आपको शर्म नहीं आती है? महाराज जी खड़े हैं, कम से कम जगह देना चाहिए। दशरथ जी बोले सेनापति को, सेनापति इन माताओं को कुछ मत बोलो, ये सूर्यवंश, ये रघुवंश डूबने वाला था, मिटने वाला था। यही माता लोग गणेश जी का, शिव जी का, पार्वती का पूजा की और व्रत की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, छठ पूजा व्रत, नवरात्र व्रत की, और इनके पुण्य के कारण आज बुढ़ापा में मुझे पुत्र ही मिला है। पहले इनको दर्शन करने दो और हम यहीं खड़े रहेंगे। इतने में श्री वशिष्ठ जी आ गए। तो वशिष्ठ जी दशरथ को बोले, राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले, गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले, राजन हमें अयोध्या के कुल गुरु है, मैं आगे आगे जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। मुझे देख करके स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी। तो आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। वशिष्ठ जी बार बार बीच बीच में पंजे में खड़े होते हैं, और कितना दूर, और कितना दूर, और कितना दूर। इस प्रकार दशरथ जी बार बार पंजे में खड़े होकर के देखते थे। और तो दशरथ जी कौशल्या के महल में पहुंच गए। और इधर क्या हुआ, अयोध्या में जितना नाइन है, जितना ठाकुरानी है, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो सब अपने अपने नेहनी, चाकू, ब्लेड इस तरह लेकर के आई है रामलाला की नाभि काटने के लिए। कोई बालक का जन्म होता है, पहले नाभि काटा जाता है। अब सब में होड़ हो रहा है, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे। और उसी बीच में एक बूढ़ी माता, एक वृद्धा माता, वो रो रही, वो कह रही, मैं ही काटूंगी, किसको काटने नहीं दूंगी। कौशल्या ने कहा, देखो ये रो रही है, इसको नाभि काटने दो। और वो वृद्धा माता जैसे रामलाला के नाभि में चाकू ब्लेड को लगाई, रामलाला का नाभि छोटा बन गया। कौशल्या बोली, आपको क्या चाहिए? वो वृद्धा माता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया, वो कपड़ा मुझे चाहिए। कौशल्या ने क्या कि दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो बूढ़ी माता को दी, और वो बूढ़ी माता कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? वो थी स्वयं देवी सरस्वती। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। तो ध्यान देना, इस प्रकार श्री सरस्वती जो ब्रह्मलोक में रहने वाली, और वो रामलाला के नाभि काटने के लिए एक नाइनी का, एक ठाकुरानी का रूप बना करके आई। और कौशल्या जो वस्त्र दिया सरस्वती को, वो वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं था। ये वस्त्र ऐसा है जिस वस्त्र को
आग में डालने के बाद में भी ये वस्त्र जलता था नहीं और ज्यादा चमक फैलता था। इसलिए सरस्वती को कभी सरस्वती पूजा करो तो सफेद वस्त्र पहराओ। सरस्वती स्तोत्र में दिया गया है, या कुंदंदु तुषारहारा या शुभ्र वस्त्रावृतः या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेता पद्मासनः या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता सा मा सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। उसके बाद में श्री अयोध्या का परंपरा है, कोई बाल का जन्म लेता है उसका पिता उसका मुख मीठा करता है। दशरथ महाराज अंगुली में शहद लिए, मधु लिए, रामलाला के मुख में अंगुली को घुसा है तो रामलाला अपनी जीभ के द्वारा दशरथ के अंगुली को भीतर भीतर खींच रहे हैं और दशरथ जी बाहर खींच रहे हैं। और दशरथ जी वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी ये मेरे अंगुली को बार बार भीतर खींच रहा है, छोटे छोटे बच्चों के मुख में अंगुली घुसाओ। और बच्चे क्या करते, अंगुली को भीतर खींचते हैं। कैसे? जीभ से पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते हैं, वो जीभ से पकड़ करके भीतर खींचते हैं। और इधर कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया। बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। देखो राम कथा जो है भागवत में संक्षेप में है, मात्र 2 अध्याय में है। श्री सुखदेव जी को परीक्षित जी बोले, गुरुजी राम कथा को संक्षेप कीजिए, मुझे कृष्ण का कथा सुनना है। तो सुखदेव जी संक्षेप कर दिए। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे राम जी बड़े हुए। विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम शिव धनुष तोड़े तो सीता माता का विवाह राम जी के साथ हुआ। लक्ष्मण के साथ उर्मिला का विवाह, भरत के साथ मंडवी का विवाह, शत्रुघ्न के साथ शीतकृत्य का विवाह। एक श्लोक में 4 दुल्हा दुल्हन का नाम है। सब हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए, हाथ जोड़िए और आंख बंद कीजिए। 4 दुल्हा दुल्हन का ध्यान कीजिए और इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे। मंडवी प्राण बल्लभम, मंडवी प्राण बल्लभ, मंडवी प्राण बल्लभम, मंडवी प्राण बल्लभ। उर्मिला रमणो बंदे, उर्मिला रमण बंदे, उर्मिला रमणो बंदे, उर्मिला रमण बंदे। श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए। राम जी अयोध्या में आए, 12 वर्ष रहे। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। चित्रकूट में राम और भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषण। भगवान राम समुद्र को पार किए। लंका में राम जी एक सह 35 दिन तक रहे। माता जानकी लंका में
335 दिन तक रहा। राम जी की सेना, रावण के सेना, दोनों में 87 दिन तक युद्ध हुआ। उसमें राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन तक युद्ध हुआ था। राम रावण की जो युद्ध हुआ था, रावण के छाती में कवच था, राम के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम के पैर में जूता नहीं था। रावण के पास में रथ था, राम के पास में रथ नहीं था। रावण के पास में हाथी, घोड़ा, रथ सब था। राम जी के पास में ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना रथ है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, राम रावण युद्धो राम रावणैव केवलम। महाभारत में भी युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण है, कर्ण है, अर्जुन है, पितामह भीष्म है, इन सब के छाती में कवच, पैर में जूता, सबके पास में रथ, सिर पर मुकुट, परंतु राम जी के पास ना रथ है, ना कवच है, ना जूता है। नंगे पैर में, खुला बदन में राम जी रावण को पूरे विजय प्राप्त किए। भगवान राम कभी भी दिव्यास्त्र का संधान नहीं किए। जैसे ब्रह्मास्त्र है, पाशुपत अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, इस प्रकार का अस्त्र राम जी रावण को कभी भी प्रयोग नहीं किए हैं। साधारण अस्त्र से जीते थे, साधारण अस्त्र से। इसलिए राम रावण युद्धो राम रावणी में केवलम। भगवान राम फिर माता सीता से अग्नि परीक्षा लिए। उसके बाद में अयोध्या में आए। अयोध्या में राम जी राजा बने, माता सीता अयोध्या की महारानी बनी। श्री अब राम कथा को हम संक्षेप कर दिए। एक स्तुति पाठ करेंगे, तुरंत 1 मिनट में कृष्ण जन्म की कथा हम चालू कर देंगे। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए। हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण। कंधार पगणित अमित छविरव नील नीरद सुंदरम। कंधार पगणित अमित छविरव नील नीरद सुंदरम। बहत प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदन। दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय
चाप दर्शन राम चित कर दूषणम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव इति बदति तुलसी दास संगर शेष मुनि मन रंजन इति बदति तुलसी दास संगर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंजन निवास करुणा माद खलदल कंजन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव तारण। इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवम स्कंदे 24 अध्यायः समाप्तः।